हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान का सेट 3 में सॉल्व कराने वाला हूं। और ये पेपर में आने की इसकी पूरी संभावना है। और आपको बता दें ये पहले कैसे प्रश्न आ चुके हैं ये भी आप लोगों को पता चल पाएगा। और किस तरीके के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है ये भी आपको पता चल पाएगा। और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कोई ऐसे हैं जिन्हें आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, ये भी आप लोग जान पाएंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर जाना, ठीक है। तो चलो पहला प्रश्न सुनते हैं। पुष्पों का कौन सा अंग स्त्री मादा जनन तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो मादा शब्द आया है तो मादा में कौन आएगा, तो बोलेंगे जायांग। अगर यहाँ पर मादा की जगह पर नर होता तो यहाँ पर आ जाता पुमंग, ठीक है। पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं, तो भैया एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी का मतलब 2 होते हैं, ठीक है। ये वाली बात भी पूछी गई है कि वृषण कितने होते हैं, तो बोलेंगे 2 होते हैं। पेपर में ये भी आता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में आता है तो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, है ना। MRI का संक्षेपाक्ष का पूर्ण बताइए, मतलब आप लोगों को बताना है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, हाँ तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका है। दात्र कोश का रक्तदाब रोग किस प्रकार के उत्परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन को कहा जाता है बिंदु उत्परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र के किस जोड़े पर असमानता के कारण होता है। तो आपको बताएं डाउन सिंड्रोम जो होता है 21वीं जोड़ी में ट्राइसोमी होती है, तब जाकर ये बीमारी होती है। तो ऑप्शन आंसर ये वाला जो आएगा 21वीं जोड़ी आएगा। स्त्रियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किसी एक गर्भ निरोधक का नाम बताओ। तो आप बोल सकते हो इंट्रायूट्रिन डिवाइस, जिसमें आपने सुना होगा कॉपर टी जो होती है वो लगवाई जाती है, इसे आप बता सकते हैं। आरएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है, तो बोलेंगे आरएनए के अंदर पाई जाती है राइबोस शर्करा, ठीक है। नर युग्मकोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है, तो बोलेंगे ये होता है पराग कोश में। कहाँ पर होगा, पराग कोश के अंदर होगा। नर जनन कोशिकाएं किस प्रकार के विभाजन के पश्चात शुक्राणु का निर्माण करती हैं। तो आपको बता दें नर जनन कोशिकाओं में विभाजन जो होता है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन, उसके परिणाम स्वरूप इनका शुक्राणु का निर्माण होगा। पीयूष ग्रंथि के 2 कार्य लिखिए। तो पीयूष ग्रंथि से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक है FSH और एक है LH, ठीक है। ये 2 हार्मोन हैं, ये दोनों बहुत ही काम के हैं। परिनिषेचन को परिभाषित करिए। तो परिनिषेचन जो है इसके बारे में बता सकते हैं। जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है ना, तो उसे परिनिषेचन कहते हैं। इसकी कंडीशन ये होती है कि ये एक ही जाति के होने चाहिए। अनिषेक जनित फल क्या है, तो जब बिना निषेचन के फल का निर्माण होता है तो उसे अनिषेक फलन कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल केला और अंगूर हैं। और ये जो फल होते हैं बीज रहित होते हैं। और इन फलों के अंदर एक बात और ध्यान रखना, ये अच्छे फल होते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑक्सिन और जिबरेलिन हार्मोन जो होते हैं इन फलों को प्रेरित करने का काम करते हैं। और नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए, ये आप कर सकते हो। मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम। तो लिंग संलग्न रोग जो होगा, एक तो होगा वर्णांता पहले नंबर का, और एक बीमारी और आती है उसे बोलते हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया 2 बीमारी हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, ठीक है, हीमोफीलिया वर्णांता। नेक्स्ट, मानव में कैंसर रोग के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो कैंसर जो होता है अल्ट्रावायलेट किरणें, एक्स किरणें, गामा किरणें, ठीक है। और उसके साथ साथ में कुछ आपको पता होगा शायद कि तंबाकू के अंदर जो निकोटिन होता है उससे भी कैंसर होने की संभावना होती है। कुछ वायरस होते हैं उनसे भी होने की संभावना होती है। एलर्जी को उदाहरण से बताइए। तो आपको बताना एलर्जी बार बार पेपर में आ रही है, तो एलर्जी को आप अच्छे तरीके से पढ़कर जरूर जाना, ठीक है। BOD का संक्षिप्त मतलब BOD का पूरा नाम बताना है। तो BOD को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। उत्पादकता पर टिप्पणी करो। तो उत्पादकता जो होती है जैसा कि आप लोगों को पता होगा वही है जो पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बना लेते हैं, तो स्वयं उसी पौधे जो होते हैं वो सब उत्पादक कहलाते हैं। यहाँ न्यूक्लियोटाइड के विभिन्न घटक के बारे में आप लोगों को जानकारी देनी है। संक्रामक रोग के बारे में जानकारी देनी है। समझाता बताना है। अंतःगर्भाशयी वीर्यनिषेचन तकनीक से आप क्या समझते हैं, इस तकनीक का उपयोग किन परिस्थितियों में किया जाता है। मतलब सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वंशागति क्रोमोसोमी सिद्धांत को बारे में बताना है। मानव कल्याण में जैव प्रौद्योगिकी का महत्व मतलब बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे करते हैं, वो भी आप लोगों को बताना है।
जैव विविधता को सह विलुप्तता से कैसे क्षति पहुंचती है। तो ये भी मैंने आप लोगों को बायोलॉजी वाली भुट्टी में पढ़ा रखा है कि जैसे एक जीव नष्ट होता है तो उस पर आधारित या उस पर आश्रित दूसरा जीव भी कैसे नष्ट हो जाता है। प्रतिजैविकों के उत्पादन में कवक प्रजातियों के महत्व को उदाहरण से समझाइए। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक द्वारा पेनिसिलिन बनाई गई थी, जो कि एक विशेष प्रकार की एंटीबायोटिक है और ये एंटीबायोटिक बीमारी को दूर करने का काम करती हैं। 4 लाख की गोली इसी को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का सचित्र वर्णन करो। तो पिरामिड के बारे में मैंने पढ़ाया था, वहाँ से लिया गया है ये, ठीक है। या पाई तंत्र के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए। इसमें पाई तंत्र में जैविक और अजैविक घटक आते हैं। जैविक घटक में सूक्ष्म जीव वगैरह आ जाते हैं, पादप आ जाते हैं, जंतु आ जाते हैं, और अजैविक घटक में पर्यावरणीय जलवायु विकारक ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट, क्रोमोसोमी विथपन से आप क्या समझते हैं कि नहीं, 2 विथपन का वर्णन। इससे देखो मैं इस वाले सिद्धांत को आपको पढ़ाऊंगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हार्डी वीनबर्ग का जो सिद्धांत है ये बार बार एग्जाम में आ रहा है, ये वाला मैं आप लोगों को बताऊंगा। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसे प्रयोग द्वारा इसे सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। या तो आप ये कर लीजिए, या ये ना करना चाहें तो इसके लिए सबसे बेस्ट है डीएनए बहुरूपता, जो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, और जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोलते हैं, ये भी मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो इन दोनों में से आप कोई कर सकते हैं। जो संक्षिप्त टिप्पणियाँ हैं ये ज़्यादा बेस्ट हैं उसकी तुलना में, तो आप इसे कर सकते हैं। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी वीडियो को आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अनसॉल्व मान लो नहीं खरीदा है, तो वो भी आसानी से प्रैक्टिस घर बैठे कर सकते हैं। उनका कोई भी पैसा खर्च नहीं हो रहा, ठीक है। और जो भी मैं इसमें क्वेश्चंस करा रहा हूँ या क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ वो सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो इन प्रश्नों को आप सॉल्व करके जाइएगा, समझ के जाइएगा, ठीक है, जिससे कि पेपर में अगर मान लो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो बड़े आराम से आप लोग इसे सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। चलो, और भी कोई समस्या हो तो आप हमें अपनी समस्या बता सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। आज जो तारीख है आपको बता दें सैटरडे है और 22 तारीख है, 2 दिन बाद से आपके एग्ज़ाम शुरू है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का नुकसान हो, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लगवाए जाएँ, जिससे कि आप आराम से बोर्ड एग्ज़ाम की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर पाएँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।